एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी
कभी ना भूल पाएंगे। ओम शांति। ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त तन का आधार लेकर हम आत्माओं को व्यक्त भाव और व्यक्त भान से उपराम अव्यक्त बनाने के लिए हमारे लिए अव्यक्त महावाक्य उच्चारित करते हैं। और यही चाहते हैं बाबा भी और हम भी कि हम जल्दी जल्दी माया के सब बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ते बनकर उड़ चलें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सूर्यवंशी प्रालब्ध को प्राप्त करें। आज की मुरली हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने का सहज मार्ग बता रही है। हर वो विघ्न जिसे हम महसूस करते हैं, सूक्ष्म रीति जो मन बुद्धि के आगे एक बहुत बड़ा जाल बन जाते हैं, उसको हम कैसे मिटाएं? पहले समझें, फिर उसको मिटाने का प्रयास करें। उसके लिए बाबा हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, फरमान दे रहे हैं। तो आज की मुरली हमें बाप समान फॉलो फादर कैसे करें, ब्रह्मा बाप समान कैसे बने, सूर्यवंशी राजाई कैसे प्राप्त करें, अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति की ओर कैसे आगे बढ़े ना, उसकी यथार्थ श्रीमत दे रही है। तो सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 17 मार्च 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 12 दिसंबर 1998 के महावाक्य है। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। बिल्कुल फील करेंगे जैसे हम डायमंड हॉल में बैठे हैं और अव्यक्त बाप दादा हम सभी को दृष्टि देते हुए हमारे भीतर छिपे हुए भावों को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। टिक जाएं, स्मृति का तिलक धारण कर लें। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। तो बिल्कुल फील करें पवित्रता का लाइट का ताज। और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। तो लाइट का ताज और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, डबल ताज है। और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। फील होता है वो प्यार, वो दुलार। हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। तो जन्मते ही क्या क्या मिलता है?
तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। जन्मते ही ताज तिलक तख्त मिल जाए, है कोई आत्मा ऐसी? तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता। लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है, जन्मते ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण को भी जन्मते प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना ना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है ना। नाज होता है खुद के ऊपर, केवल हमारे भाग्य में है। खुद भगवान हमें ताज, तिलक और तख्त देते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। बाबा को तो दिख रहा है, हमें भी फील हो रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। भूल जाते हैं तो कम हो जाती है, याद आ जाता है तो चमक जाते हैं। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? जानते हैं क्यों कम होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है। क्या कहते हैं, क्या बनना है? कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है। नोट करेंगे, चाहते हैं ना सभी सूर्यवंशी बनना, तो नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती, चंद्रमा की होती हैं ना, कभी तो फुल, कभी तो बिल्कुल अमावस्या। तो बाबा कहते हैं सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है। लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक
कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। तो चेक करो, हम सदा एक रस सदा विजयी हैं या घटते बढ़ते रहते हैं। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूरत और कभी मेहनत की मूरत। कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अगर लक्ष्य सूर्यवंशी बनने का है तो एक रस और विजयी। जिसे लक्ष्य रखा है, क्या लक्ष्य? और सूर्यवंशी बनना है। और क्या बनना है? बाप समान बनने का। हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार में आएंगे? एक रस अवस्था नहीं है तो नंबर 1 बनेंगे व नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 है व नंबर वार की लिस्ट में है? खुद को पता है ना। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा है ना, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली आत्मा भी नंबर 1 होगी। बाप दादा सहज रास्ता बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है ना। बस ब्रह्मा बाबा ने ऐसी स्थिति में क्या किया ये सोच लिया करो, है ना। बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे वैसा मुझे करना है। अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओगे तब नंबर 1 बनेंगे। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मन सा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है ना। थोड़ा सा है ना, बिल्कुल अपने आप को ब्रेक देकर सोचो, जो मैं सोच रहा हूं ये संकल्प ब्रह्मा बाप समान है ना। तो कई बारी बहुत ही साधारण बातें सोच रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस कर रहे होते हैं। खुद से पूछो, क्या ये ब्रह्मा बाप समान बोल है? जो हम काम कर रहे होते हैं साधारण रीति कर रहे होते हैं, याद में नहीं होते, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो खुद से पूछो, क्या ये ब्रह्मा बाबा समान कर्म है? तो वह कहते कि ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, है ना। मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है। अगर नहीं है तो नहीं करना है। न सोचना है, न बोलना है, न करना है। सिंपल। बस ब्रह्मा बाबा तो प्रैक्टिकल लाइफ में रहे ना, उन्होंने हमारी तरह
है ना। ब्राह्मण जीवन के अंदर अनेक बातों का उन्हें सामना करना पड़ा, हमसे भी ज़्यादा सामना करना पड़ा। तो उनकी लाइफ तो हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो बस बार बार चेक करो। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ती, बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, तो सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। चाहते हैं ना संपूर्ण बनना, तो यदि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं बाबा कि मेरे बच्चे अव्यक्त फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतन में आ जाएं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता? सुनाई देता है कि अपने में बिजी है। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो, बुद्धि को ना क्लीन करो, सुनाई देगा आवाज। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, 99 में क्या होगा, क्योंकि उस समय 98 था तो दुनिया में भी बहुत हलचल थी कि 99 में ये होगा, फिर 2000 में ये होगा। तो वह कहते हैं कि बच्चे बहुत सोचते हैं कि 99 में क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा, यह होगा, वह होगा, यह होगा व नहीं होगा, यह होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। यह होगा होगा के गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं, है ना। कंफ्यूजन बहुत है बुद्धि में, परंतु बाबा क्या चाहते हैं? बुद्धि में रहे लक्ष्य, है ना। हमें क्या बनना है, होगा क्या होगा, यह गागा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? कुछ भी होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है ना। तो अपने लक्ष्य को सामने रखो ना। तो बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है, उसकी तैयारी कर ली है? पूछ रहे हैं बाबा। तो फुर्सत मिल गई है, कर ली है, तो फिर दूसरा काम कर रहे हैं। तो जो हमारा लक्ष्य अभी वही पूरा नहीं हुआ, तो इन बातों में क्यों पड़े हैं? प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो, रेडी हो।
प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। प्रकृति अपना काम कर रही है ना, विनाश करने के निमित्त जो आत्माएं हैं वो अपना काम कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा भी तो लक्ष्य है ना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, फरिश्ता बनना, नंबर 1 बनना। तो हम उस और अपने मन बुद्धि को ले जा रहे हैं। तो वह कहते हैं प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे? क्या होंगे? है ना, ऐसे थोड़ी ना उस समय तैयारी होगी, पहले से करनी पड़ती है ना। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना, है ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। पूरी हो गई है जिम्मेवारी, कल्याण हो गया सबका। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। पूछो अपने आप से। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। है ना, बाबा के अव्यक्त होने के बाद कितनी सेवाओं की वृद्धि हुई। कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। तो बाबा ने तो इसीलिए व्यक्त तन का भी आधार छोड़ दिया। हमें क्या करना है? तो बाबा कह रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है। साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। तो बुद्धि में रहे मेरा लक्ष्य क्या है। दुनिया वालों की तरह समाचार सुनते परेशान होना, उनके बारे में वर्णन करना, इससे क्या होगा, है ना। हमें याद रखना है बाबा ने हमें कौन सा ताज पहनाया है। हमें खुद को भी संपन्न बनाना है, दुनिया का भी कल्याण करना है। तो लक्ष्य बुद्धि में रहे
और ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए हर कदम आगे बढ़ते चले। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हों। पूछ रहे हैं बाबा, व्यर्थ व नेगेटिव, यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता, आत्मा को उड़ने नहीं देता। व्यर्थ और व्यक्त नेगेटिव अपनी ओर खींचता है। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है सदा, कभी कभी नहीं, जब योग में है तब नहीं, सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? अभी तो 2024 चल रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं, अब ताली बजाएं? तो अगर मुरली को प्रेजेंट टाइम के लिए सोचें तो क्या हम सभी तैयार हो गए हैं? क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो? क्या सोचते हैं? ताली बजेगी उस समय बनेंगे, क्या होगा? ताली बजाएं? पूछ रहे हैं बाबा, बजाएं ताली? बोलो, तैयार हो? पेपर लेवें? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ, पेपर लें? सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं सभी? तो एवर रेडी हैं? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी? पेपर लें? कल अनाउंसमेंट करें? वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है। वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं? नहीं, जहां हूं वहां हूं, ऐसे एवर रेडी। ऐसे नहीं, टीचर्स कई बार कहे ना, एक बार सेंटर पे जाएं, सबको समझाएं, फिर नहीं, जहां हूं वहां हूं, ऐसे ही एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोच कर हाँ कहो। पूछ रहे हैं बाबा, बाबा कह रहे हैं अगर बाबा ऐसे ऑर्डर दे तो रेडी हो, तो सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर। तैयार हैं? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं। बाबा को बच्चों का सब पता है, हाँ कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं है इतना परिवर्तन करने की। तो वह कह रहे हैं कि सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। बाबा को बच्चों के ना सारे संकल्प पहुंच जाते हैं। मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना है ना, कि मैं नहीं होंगी तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। नहीं,
ब्रह्मा बाप ट्रांसफ़र हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा? पूरा आधार था ब्रह्मा बाबा, कोई सोच भी नहीं सकता था। जब ब्रह्मा बाबा ने नहीं सोचा तो हम कैसे सोच सकते हैं? चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ब्रह्मा बाबा जैसे तैयार हैं। ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करें, ऐसा करना है यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, होगा ज़रूर। अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता, एवर रेडी। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरी एरिया, बाबा को सब कुछ पता है। विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, चेक करते जाओ मेरेपन की इन सूक्ष्म रस्सियों को। ये अभिमान है, यह सब मेरापन, चाहे गुण है, चाहे सेवा है, चाहे देह है, कुछ भी है, ये सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, बाबा का दिया हुआ है, मेरा थोड़ी ना कुछ है। मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना, प्रसाद किसी व्यक्ति विशेष का होता है, नहीं, यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो, फरिश्ता अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं, समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहें तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। बाबा को कोई देरी नहीं लगेगी, पर बच्चे भी तो तैयार हों। आदि की जनसंख्या रेडी नहीं है, बाबा नगाड़ा बजा दे तो सतयुग कैसे आएगा? चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। और ये बात केवल ब्राह्मणों में नहीं है ना, बाहर की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं लोगों के। तो कितने
कई बीमारियों से सभी ग्रस्त हैं। तो अभी देखो उसका प्रभाव ब्राह्मणों पर भी पड़ रहा है। तो वह कहते हैं विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। नोट करेंगे इस बात को। विश्व कल्याणकारी की क्या स्टेज है? सदा, कभी कभी नहीं, बेहद की वृत्ति हो, अंदर हदों में नहीं हो वृत्ति, मेरा मेरा नहीं। दृष्टि हो, नजर आत्मा पर रहो। और बेहद की स्थिति हो, आंतरिक स्थिति बेहद की हो, हर एक को बेहद स्थिति में रहकर देखें। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। सर्व के प्रति, न किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, ऐसे नहीं। चाहे कोई बुरा भी करता है, कुछ बुरा बोलता भी है, लेकिन मेरी वृत्ति बेहद की हो और कल्याणकारी हो। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी चेक करेंगे महीनता से, समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है, चेक करेंगे अपने में, कि समय आने पर व समस्या आने पर, समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। वो जो अंदर की नेगेटिविटी है ना, वो वाणी के रूप में, कर्मों के रूप में नजर आ जाएगी। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। वो क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है, परंतु मेरी स्थिति कैसी है। अपनी गलती को चेक करो, समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ। वो तो 99 की बात है, तो अभी इसी साल अपने अंदर अभी से ये धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी का प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। जिसे प्यार होता है तो चाहते हैं वैसा बन जाए। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना। एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं ना बच्चे, यह तो होना ही है, पहले से ही पता है यह होना है। लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, लक्ष्य हो, समझा? है ना? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे, है ना? पूछ रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अनुसार ही बाबा अगर पूछ रहे हैं तो अपने से पूछो। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ऊपर आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो, बाबा टाइम दे रहे हैं।
हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण हिलावें, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, नहीं पहले से तैयारी रहे। कुछ भी हो जाए, फिर भी हमें समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए। पसंद है ये राय? पूछ रहे हैं बाबा, पसंद है बाबा की ये राय? पसंद है? तो बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। यह फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता है। तो बाबा का वीडियो कैमरा बहुत तेज है, कोई मिस नहीं हो सकता है। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो। तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। सभी देह से न्यारे, बिल्कुल दुनिया से अलग, उपराम, सब बातों से विरक्त हो जाओ, डिटैच। अंदर वैराग्य आ जाए। तो बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। दोबारा सभी डिटैच हो जाएंगे। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। 1 सेकंड में विदेही, फिर कर्म में, फिर विदेही, फिर कर्म में। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। अब लेते हैं वरदान। आज का वरदान है अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। वरदान मिला, इच्छा मात्रम अविद्या। कैसे बनेंगे? जब अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहेंगे। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो। हमारा बाबा कौन है? भाग्य विधाता। उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, खत्म नहीं होगा, साथ रहेगा।
कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई, अंदर तक फुल हो गई आत्मा। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। बाबा मिला, सब कुछ मिला, इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। तो कर्मों की बात नहीं है, अभी तो सूक्ष्मता पर आ जाओ। गलत संकल्प या व्यर्थ संकल्प भी ना उत्पन्न हो, व्यर्थ बोल भी मुख से ना निकले। तो आज है मास का तीसरा रविवार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो, परमधाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। तो आज विशेष शाम को भी करेंगे और जब दिन में टाइम मिलेगा तो भी अपनी बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा।